A car of mass 1000 kg is moving at 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो कार का मास दिया है 1000 kg, यू दिया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है कार। द इंजन इज सडनली टर्न्ड ऑफ। इंजन को क्या किया? बंद किया। इसका मतलब आपका जो v हो गया वो ज़ीरो हो गया। v मतलब फाइनल वेलोसिटी। एंड द ओनली ऑपोजिंग फोर्स इज फ्रिक्शन। ऑपोजिंग फोर्स क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। मतलब ऑपोजिंग फोर्स कौन सा लग रहा है? तो फ्रिक्शन का। कितना लग रहा है? तो 500 न्यूटन। अब हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ यूज़ करके ये 3 सवाल को सॉल्व करने हैं। पहला क्या बोला है? तो पहला बोला है डीसेलरेशन ऑफ द कार। डीसेलरेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगा हमें? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से ए निकाल सकते हो, मतलब F अपॉन एम। लेकिन F क्या दिया है? तो मैंने F देखा 500 दिया है, डाल दो 500। और नीचे m नीचे जाएगा, लेकिन m कितना है? यूनिट 10, 100, 1000 इक्वल्स टू ए। अब यहाँ से 2 0 कैंसिल। क्या 5/10 किसके बराबर आएगा? तो 5/10 0.5 के बराबर आएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, इसीलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ ए। लेकिन क्या बोला है? डीसेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डीसेलरेशन का क्या मतलब हुआ? फोर्स इज ऑपोजिट टू मोशन। तो क्या लिखेंगे? सिंस फोर्स, एफ का मतलब फोर्स, इज ऑपोजिट टू मोशन, देयरफॉर आपका जो ए होगा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों लगा? तो निगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से। क्या निगेटिव एक्सेलरेशन को ही डीसेलरेशन कहते हैं? हाँ। तो यहाँ पे पहला सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव टू फाइंड टाइम इट टेक्स टू कम टू रेस्ट। मतलब गाड़ी रुकने के लिए कितना समय लगा। तो मतलब सेकेंड पार्ट अब सॉल्व करेंगे, बी वाला। हमें निकालना है टाइम टू स्टॉप, है ना। टाइम टू स्टॉप। क्या क्या गाड़ी रुक क्या कौन सा गाड़ी? तो कार रुकने के लिए कितना समय लगा। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमारे पास u है, हाँ। u कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड। v मैंने बोला, v मेरे को पता चला ज़ीरो है, क्योंकि द इंजन इज सडनली टर्न ऑफ। इंजन ऑफ किया तो कार को भी रुकना पड़ेगा। इसका मतलब v क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, अब यहाँ से मैं काइनेमेटिक इक्वेशन लगाऊंगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी के जगह पे मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, u के जगह पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20, ए के जगह पे एक्सेलरेशन मिला, निगेटिव एक्सेलरेशन मिला, दैट इज़ -0.5। और टी का मतलब हुआ टाइम। तो यहाँ से टाइम निकल सकता है, हाँ। 20 को लेफ्ट हैंड साइड में फेंको तो -20, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है? तो माइनस ऑफ 0.5 टी। क्या माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल? हाँ। बचा क्या? तो 20/0.5 इक्वल्स टू टी। क्या बचा? 20/0.5। अब इसी को जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा 20, नीचे 5, और डेसिमल कहाँ है? तो यूनिट 10, टेंस प्लेस पे, तो नीचे 10 इक्वल्स टू टी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल क्या पता चल रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा। 20 न्यूमरेटर में है और 10 जो डिनोमिनेटर में है, वहाँ से एक ज़ीरो ऊपर जाएगा, और डिनोमिनेटर में 5 है, उसको लिखो। क्या 5 4 ज़ा 20 होता है? हाँ। और एक ज़ीरो ये बचा, मतलब ये सारे कैंसिल हो गए। तो 40 सेकेंड आया क्या? टाइम। तो हमें टाइम पता चल गया, मतलब टाइम टू स्टॉप द कार पता चल गया कितना? 40 सेकेंड। ठीक है, ये पार्ट भी सॉल्व हुआ, सेकेंड वाला हो गया। अब सी पार्ट पे आते। डिस्टेंस इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग। तो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रुकने से पहले? फिर से, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रुकने से पहले, मतलब सी पार्ट। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो आंसर जो होगा वो किस में होगा? तो मीटर में होगा, हाँ। तो ये हो गया u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20। टाइम हमें पता चल गया, टाइम कितना दिया है? तो 40 सेकेंड, लिखो 40 प्लस हाफ, है ना, 80 स्क्वायर। अब ए बोलो क्या है? तो ए मैंने बोला -0.5 है, -0.5। और टी का मतलब टाइम, टाइम कितना? 40, तो 40 का स्क्वायर।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 1 2 2 0, फिर ये प्लस और ये माइनस क्या देगा आंसर में, तो माइनस देगा। फिर आया आपके पास 0.5/2, पहले इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो कहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 0.5/2 कैन बी रिटन एज 5, और 10 प्लेस पे डेसिमल है तो नीचे 10, और नीचे क्या है तो 2 है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये लिखेंगे 5, और 10 2 ज़ा क्या होता है तो 20 होता है, मतलब 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 1/4, कितना आया, आया 1/4। तो क्या मैं लिख दूँ 1/4, हाँ, लेकिन 1/4 को भी अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो कितना आ जाएगा 0.25, कितना आएगा करके देख लो 0.25, तो लिखो 0.25। अच्छा, 4 का स्क्वायर होता है 16, और एक ज़ीरो का स्क्वायर होता है 2 ज़ीरो, मतलब अब इसी को सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 माइनस 0.25 जो आया डेसिमल में है, फ्रैक्शन में अगर चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1600। क्या 4 4 ज़ा 16 होता है, 2 ज़ीरो बचा, लिख दो। तो हुआ 800 माइनस 400, तो 800 में से 400 गए, बचा 400। अब ये 400 क्या आया, तो एस की वैल्यू आया, है ना। एस मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए आंसर मीटर में होगा। तो ये रहा आपका सी पार्ट।